दरवाजा बंद करा हुआ था, फोन करने भी नहीं दिया और हमें क्लासरूम से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तुमने फी पे नहीं की है तो इसलिए तुम्हें पेपर नहीं देने दिया जाएगा। और बच्चों को वॉशरूम में जाने नहीं दिया, पानी पीने जाने नहीं दिया, क्लासरूम में बंद करके रख दिया उनको। आज हमारे बच्चों के साथ ये स्थिति आ गई है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारा कानून बड़ा है या हमारी बीजेपी की सरकार? इन दोनों में से बड़ा कौन है? बस ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज का। सारे पेरेंट्स के साथ यही कर रहे हैं। जिन बच्चों का आज एग्जाम था उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया, खड़े वहीं पर ही बैठे हुए एक रूम के अंदर आइसोलेट कर दिया। बच्चों के मेंटल में क्या इंप्रेशन पड़ रहा है 6 साल 7 साल के बच्चों का, जिनके पेरेंट्स लोग फीस नहीं जमा करा पाए, वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे, उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़ेगा इस चीज का। दिल्ली सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली के स्कूलों की मनमानी खत्म नहीं हो रही। बता दें, रोहिणी सेक्टर 9 स्थित जीडी गोयनका स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर फीस ना भरने पर छोटे बच्चों को एक कमरे में 3 घंटे तक बंद रखने का आरोप लगाया है। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को कमरे में बंद करने के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया गया, वॉशरूम जाने की इजाजत तक नहीं दी गई और यहाँ तक कि बच्चों को पीने का पानी तक नहीं दिया गया। इसको लेकर अभिभावकों ने पुलिस को कॉल किया। आरोप है कि स्कूल किसी नेता की पत्नी चलाती है, इसी के चलते कोई कार्यवाही नहीं हो रही। जानकारी के अनुसार अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की मनमानी के खिलाफ कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है और यही वजह है कि स्कूल ऐसे अभिभावकों के बच्चों से नाराज है और उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। स्कूल प्रशासन ने मामले पर गार्ड के माध्यम से बात करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन पर पुलिस सख्त कार्यवाही करे। जब तक कार्यवाही नहीं होगी हम लोग डटे रहेंगे। इस मामले को लेकर एक बच्चे ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी। हुआ क्या, सडनली इंचार्ज मैम आ गई। इंचार्ज मैम ने बच्चों का नाम लिया था, उनमें से मैं भी थी। तो हमने फॉर्म लाइन किया, हम 3rd बी में बैठ गए। जब तक हमारा एग्जाम चले हम तब तक हम 3rd बी में बैठे। लंच भी हमें वहीं पे करना पड़ा था। तो फिर हम लंच करने के बाद हम अपने क्लासरूम में गए थे। आपको एग्जाम क्यों नहीं देने दिया? हमें एग्जाम देने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरी फी ड्यू थी। बेटा क्या क्या हुआ इस दौरान? आपको पानी नहीं पीने दिया गया? पानी नहीं पीने दिया, वॉशरूम जाने नहीं दिया और चल रहे थे? एसी बंद थे। एसी बंद कर दिए थे, ठीक है। कर दिया था, हमें बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे। आपको फोन करने के लिए भी फोन करने भी नहीं दिया और हमें क्लासरूम से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। आप लोगों ने उनको कहा था कि हमें बाहर जाने को? हाँ, बहुत बार मैंने कहा था मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वाटर पीना है, उन्होंने मना कर दिया। कितनी देर अंदर बंद रहे लगभग? पूरे 2 घंटे। ठीक है। तुमने फी पे नहीं की है तो इसलिए तुम्हें पेपर नहीं देने दिया जाएगा। और बच्चों को वॉशरूम में जाने नहीं दिया, पानी पीने जाने नहीं दिया, क्लासरूम में बंद करके रख दिया उनको। और जीडी गोयनका सेक्टर 9 रोहिणी। आपको किसने बताया कि ये जो बच्चों के साथ जो वारदात घटी अंदर, जो अंदर से पेपर नहीं देने दिया गया? मैं बच्चों को वॉकिंग डिस्टेंस से लेने आती हूँ, बच्चों ने मुझे रास्ते में ही बताया। मैं जस्ट घर पे गई, इनको पानी वानी पिला के जस्ट कम बैक टू स्कूल। क्या मामला, तुमने ऐसा क्यों किया बच्चों के साथ? आई डोंट नो। हम सब यही बोल रहे कि हमें रात को एक मैसेज ड्रॉप कर देते कि फी पे नहीं हुई तो हम बच्चों को एग्जाम, अगर हमें बता दिया जाता कि शाम को कि फी डिपॉजिट करा दो अदरवाइज हम एग्जाम नहीं देने देंगे, तो हम रात को ऑनलाइन पेमेंट कर देते। 10 डेट ड्यू होती है कि फी डिपॉजिट के लिए, तो एवरी पेरेंट सोचता है कि 10 को ही डिपॉजिट कराऊंगा। तो हमने भी इसीलिए ये 10 ही डेट फिक्स की हुई है कि 10 को करवाएंगे। तो बच्चे आज रोते गए हैं। 60 to 70% बच्चे अंदर स्कूल के। किसी को पेपर नहीं देंगे? नहीं, सबको एक रूम में बंद कर दिया कि तुम्हें यू आर नॉट अलाउड टू गो वॉशरूम एंड डोंट ड्रिंक वाटर। मैं पेशे से मैं वकील हूँ। हमने देखा न्यूज़ में किस तरह से हमारे माननीय मनीष सिसोदिया जी किस तरह की लंबी लंबी बातें करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बाहर यूएस से, अमेरिका से हमारे स्कूल को एक आदर्श माना जाता है। उसके सिद्धांतों को लेकर ये चुनाव की तैयारी करते हैं। पर एक सच्चाई, मनीष जी, एक सच्चाई जो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 रोहिणी की है, जहां पर बच्चों को स्कूल के अंदर एक कमरे में बंद कर दिया गया, ना उनसे पानी की पूछा गया, ना वॉशरूम की पूछा गया, सिर्फ इसलिए कल हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पेंडिंग है, अंकित मान वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ
एजुकेशन, उसमें हमने इन्हीं मुद्दों को उठाया। स्कूल ने 15% की डिडक्शन जो मिलनी थी परमिटेड हेड पे अपने ईयर मार्क लेविस को जोड़ लिया गया। और अब पेरेंट्स अब जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है। इतना परेशान कि स्टूडेंट्स बाहर आके रो रहे हैं कि मम्मी आज हमने सुबह से पानी भी नहीं पिया। ये बच्चे कोई 2nd क्लास में है, कोई 3rd क्लास में है, कोई 4th क्लास में है, और बच्चों से लिखवा रहे हैं कल अपनी फीस भर देना। क्या बच्चा भरेगा? क्या दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट ने कहीं किसी रूल या किसी सेक्शन में परमिट किया है कि हमारे बच्चों को रोका जाए, हमारे बच्चों को बंद कर दिया जाए एक कमरे में? कहाँ है इंसानियत? स्थिति यही है कि SHO साहब अंदर आए हुए हैं और अनिल जी अंदर आए हुए हैं। इन सब का ये कहना है कि स्कूल की कोई गलती नहीं है, बच्चे रो रहे हैं पर स्कूल की कोई गलती नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने स्कूल की फायर NOC को उठाया, फायर NOC में मैंने देखा अनीता राणा जी का नाम लिखा हुआ था। अनीता राणा जी जो कि कुलवंत राणा जी की वाइफ हैं, जो कि BJP से 3 बार MLA रहे हैं। इस तरह से पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद आज हमारे बच्चों के साथ ये स्थिति आ गई है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारा कानून बड़ा है या हमारी BJP की सरकार? इन दोनों में से बड़ा कौन है? बस ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज का। विवेक नाम है मेरा। विवेक जी, क्या हुआ है स्कूल के अंदर? स्कूल में ये हुआ कि आज बच्चों का एग्जाम था और हमें कोई इंटीमेशन नहीं थी कि बच्चों को एग्जाम में बिठाने जा देगा। बच्चे अपनी पूरी तैयारी वारी करके आए, रात को काफ़ी लेट सोए। आज उनको बोला गया जी आपको एग्जाम नहीं देने जाएगा, और एक अलग रूम में बंद कर दिया। बेटी मेरी है, इसका एग्जाम था, पूरी तैयारी करी पर एग्जाम नहीं देने दिया। और रीज़न कि आपने फीस जमा नहीं कराई, जबकि कोई फीस ड्यू भी नहीं थी। 10 ये 4th D में है, 4th क्लास में है। एग्जाम की ड्यू डेट जो अपनी होती है 10 सितंबर होती है फीस की, पर आज से 6 सितंबर ही है। और जो पैसे मांग रहे हैं वो भी गलत मांग रहे हैं। उसका हमें कोई इंटीमेशन नहीं था। बच्चों को अलग रूम में बंद कर दिया। 70 से 80 बच्चे कम से कम थे बच्चे के हिसाब से। कोई पानी नहीं पीने दिया गया, 3 घंटे बंद किया गया, एग्जाम नहीं देने दिया गया। पानी पीने दिया गया है? पानी तो बेटा 3 घंटे बंद किया है, 3 घंटे बंद किया बच्चों को। तो बस यही है। 2300 रुपए बैलेंस है। 2 साल पुरानी फीस पेंडिंग है, जो कोरोना के टाइम की फीस पेंडिंग चल रही है। उसकी कुछ उन्होंने खुद बोला था एडमिनिस्ट्रेशन ने, अकाउंट ने, कि आप हमारे को इंस्टॉलमेंट के अंदर पैसे दे देना। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर की जो डेट आती है वो भी 10 जो इस मंथ की करंट मंथ की डेट है, उससे पहले इन्होंने एग्जाम से पहले इन्होंने डेट निकाल दी कि एग्जाम से पहले दोगे तो आपको एग्जाम में बैठने देंगे, अदरवाइज एग्जाम में बच्चों को नहीं बैठने देंगे। और घर में बराबर टीचर से फोन आ रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है कि आप इनको भेजो बच्चा, ये पेरेंट्स को फटाफट फीस जमा कराने के लिए, नहीं तो हम बच्चों को बैठने नहीं देंगे। और जो पेरेंट, आज के ही सीन बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली आज ही की बात बता रहा हूँ मैं, इसीलिए स्पेशली कल मेरा बच्चे का एग्जाम है और आज मैं फीस जमा कराने आया हूँ। तब मेरे को पता चला कि मैं अकेला गुस्से में नहीं हूँ, सारे पेरेंट्स के साथ यही कर रहे हैं। जिन बच्चों को आज एग्जाम था उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया, खड़े वहीं पर ही बैठे हुए, एक रूम के अंदर आइसोलेट कर दिया। बच्चों के मेंटल में क्या इंप्रेशन पड़ रहा है 6 साल 7 साल के बच्चों का, जिनके पेरेंट्स लोग फीस नहीं जमा करा पाए, वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे, उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन पड़ेगा इस चीज का? कि बच्चे को हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं। 6 साल की मेरी डॉटर है, एक रूम में उसको बंद कर दिया गया सारे बच्चों को, और उनको वॉशरूम जाने तक के लिए अलाउड नहीं था। मेरी डॉटर की स्टमक में पेन था, उसने बोला, उसको उन्होंने मेडिकल रूम में भी नहीं जाने दिया। वो लिटरली यहाँ से रोते हुए गई है। आप लोग बाहर क्यों आ रहे हैं, अंदर क्यों वो हैं? नहीं, वो बार-बार मिनट में लॉक लगा रहे हैं, वो अंदर बाहर नहीं होने दे रहे हैं पेरेंट्स को। हम भी बंदी हैं यहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।